वेट जो है वो 1/16 टाइम द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई कि वेट एट हाइट h इज इक्वल टू 1/16 द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वेट क्या होता है mg, इधर भी क्या हो जाएगा mg, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पर सीधा लिख दिया g एट हाइट h इज इक्वल टू 1/16 टाइम द g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और g एट हाइट h कितना होता है, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा r/r प्लस h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद g इज 1/16 मल्टीप्लाई विद g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो r प्लस h डिवाइडेड बाई r जो हमारे पास है वो हो जाएगा 4। इस r को इधर भेज देते हैं, हमारे पास हो जाएगा 4r, और इस r को इधर भेज देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा h इज इक्वल टू 4r माइनस r, यानी कि h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3r। आज जितने भी पीवाईक्यूज अपन स्टडी करेंगे सारे इन फॉर्मूलाज पे स्टडी करेंगे, आपको ये रियलाइज होगा कि कितने टाइप के कितनी बार अपन ने देखा कि लगातार कंटिन्यूअसली इन पे कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमें समझ में आ जाएगी कि क्या हर साल ये आ रहा है या दूसरे साल आ रहा है या काफी गैप से आ रहा है, वो सारा समझ में आएगा आपको। ये पहला 2012 का हमारे पास था, 2012 मेडिकल में आया हुआ है। नेक्स्ट पीवाईक्यू की अपन बात करते हैं और देखता हूं कि दूसरा जो पीवाईक्यू है वो कौन सा है। इसके जस्ट बाद में एक और न्यूमेरिकल दे रखा है कि स्पेरिकल प्लैनेट हैज ए मास mp, एक प्लैनेट है जिसका मास mp है, डायमीटर उसका dp है, a particle of the mass m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity। यानी कि ओवरऑल में इसको समझा देता हूं कि क्या कहना चाह रहा है कि एक हमारे पास प्लैनेट है, उस प्लैनेट का मास जो दे रखा है वो दे रखा है दैट इज mp, मास ऑफ द प्लैनेट, और रेडियस दे रखी है उसको बोल दिया rp, और इसके आसपास हमारे से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछा है। आसपास का कैसे पता चला, उन्होंने बोला कि मास को अपन ने क्या किया, फ्रीली फॉल किया है नियर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि यहां पर हमारे पास मास है तो यहां पर उस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ओवरऑल ये लैंग्वेज के थ्रू में ये समझाना चाह रहा है कि जब बॉडी अर्थ के पास में है तो उस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब अपन को एक्सेलरेशन निकालना इस पॉइंट पे, यानी कि नियर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यू कैन से। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन कितना होता है, तो नियर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ बोल दो चाहे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बोल दो, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे हमारे पास ये एक्सेलरेशन होता है। तो फॉर्मूला लगा दिया g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। वैल्यूज को पुट करते हैं तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल G सेम रहता है, कभी चेंज होता नहीं है, मास जो है वो mp हो जाएगा, और r की जगह डायमीटर दे रखा है इसका, rp नहीं दे रखा, सॉरी, ये डायमीटर पूरा दे रखा था dp, तो डायमीटर अगर dp है तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो r हो जाएगा d/2, यानी कि r की जगह अपन क्या लिखेंगे d/2, यानी डायमीटर का आधा, तो d/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, dp का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, ये हमारे पास ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा